अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में अमरीकी सदर ट्रंप के गजा अमन मंसूबे की हिमायत में करारदाद मंजूर। अमरीकी ड्राफ्ट में बैनुल अक़वामी फोर्स तैनाती की तजवीज़ शामिल। इमदाद की तरसील, इसराइली फौज के इनखला और अबूरी इंतजामिया के लिए बोर्ड ऑफ पीस की तश्कील भी शामिल। करारदाद के हक में पाकिस्तान समेत 13 ममालिक ने वोट दिया। मुखालफत में कोई वोट नहीं आया। रूस और चीन ने राय शुमारी में हिस्सा नहीं लिया। अमरीकी मंदूब का पाकिस्तान, मिस्र, कतर, उर्दन, सऊदी अरब, UAE, तुर्की और इंडोनेशिया से इजहार तशक्कुर। कहा, आज तारीखी और तामीरी करारदाद मंजूर हुई। गजा के इस्तेहकाम के लिए ये करारदाद अहम है। सदर ट्रंप की भी सलामती कौंसिल में गजा अमन मंसूबे की करारदाद मंजूर होने पर दुनिया को मुबारकबाद। कहा, ये अक़वाम मुत्तहिदा की तारीख में सबसे बड़ी मंजूरियों में से एक के तौर पर याद रखी जाएगी। बोर्ड ऑफ पीस को तस्लीम और मंजूर किया गया, जिसकी सदारत वो खुद करेंगे। बोर्ड ऑफ पीस में दुनिया के सबसे ताकतवर और मुअज़्ज़िज़ रहनुमा शामिल होंगे। हमास और दीगर फ़लस्तीनी मुज़ाहमती ग्रुपों ने सलामती कौंसिल में ट्रंप के गजा मंसूबे की हिमायत में करारदाद को मुस्तरद कर दिया। गैर मुसल्लह होने और गजा पर गैर मुल्की कंट्रोल को कबूल करने से भी साफ इनकार। हमास का कहना है कि गजा से मुतल्लिक करारदाद फ़लस्तीनियों के हकूक़ और मुतालबात पूरे नहीं करती। ये करारदाद गजा पर बैनुल अक़वामी सरपरस्ती मुसल्लत करती है, जो कि कबूल नहीं। इसराइल के खिलाफ हर तरह से मुज़ाहमत जायज़ है। गजा में बैनुल अक़वामी फ़ोर्स की तायनाती इसे गैर जानिबदार नहीं रहने देगी। गजा में इंसानी इमदाद का इंतज़ाम अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर निगरानी फ़लस्तीनी इदारों के पास होना चाहिए। पाकिस्तान का गजा में तनाज़े के खात्मे के लिए ट्रंप के अमन मंसूबे का खैर मकदम। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल से खिताब। गजा में जंग के खात्मे के लिए अमरीकी सदर के इक़दाम काबिल तारीफ करार। कहा, ट्रंप के अमन माहदे से गजा में जंग का खात्मा हुआ। मंसूबे से गजा में अमन की उम्मीद सामने आई। पाकिस्तान ने गजा मंसूबे की करारदाद के हक में वोट दिया। आसिम इफ्तिखार ने वाज़ेह किया कि हमारा बुनियादी मकसद गजा में मासूम फ़लस्तीनियों का कत्लेआम रोकना और गजा से इसराइली फोर्सेस का मुकम्मल इनखला है। हम आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा करते हैं। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से ही खित्ते का अमन वाबस्ता है। अमरीकी सदर का सऊदी अरब को F-35 लड़ाका तैयारे फरोख्त करने का ऐलान। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप का कहना था कि सऊदी वलीअहद आज अमरीका पहुंच रहे हैं। अमरीका में तवील तरीन शटडाउन का जिम्मेदार डेमोक्रेट्स को करार दे दिया। जराइम का गढ़ बनने वाले अमरीकी शहरों में फौज भेजने का भी बता दिया। कहा, अमरीका में गैर कानूनी तारकीन वतन के रूप में जराइम पेशा अफराद आए। हमें सिर्फ वेनेजुएला के मसले का ख्याल रखना है, वहाँ जराइम पेशा गैंग्स हैं। हो सकता है इस मामले पर वेनेजुएला के सदर मादुरो से बात करूं। अमरीकी सदर का फीफा वर्ल्ड कप के लिए टास्क फोर्स के क़याम का भी ऐलान। कहा, अमरीका में लोगों को बेहतरीन फुटबॉल देखने को मिलेगी। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान तारीखी दौरे पर वाशिंगटन रवाना हो गए। सऊदी रॉयल कोर्ट का कहना है, सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान दौरा अमेरिका में सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में सऊदी अरब और अमेरिका के दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत होगी। खबर एजेंसी के मुताबिक दोनों ममालिक में तवानाई और सरमायाकारी के शोबों में मुआहदेत मुतवक्के हैं। दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान सियासी, दिफाई और इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ मिलेगा। फ़लस्तीन के दो रियासती हल से मुतालिक उमूर भी ज़ेर बहस आएंगे। सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस 19 नवंबर को होगी। सदर ट्रंप मुनासिब वक्त पर पाकिस्तान का दौरा करेंगे। पाकिस्तान की खुदमुख्तारी अमरीका के लिए नहायत अहम है। अमरीका बड़े दिल से पाकिस्तान की मदद कर रहा है। अमरीकी नाज़िमुल अमूर नेटली बेकर की 92 न्यूज़ से ख़ुसूसी गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान को अपने निजकारी प्रोग्राम पर भरपूर अमल करना चाहिए। पाकिस्तान को अपने मुआशी मफादात का मोहतात अंदाज में तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है। पाकिस्तान चीन या किसी भी मुल्क से ताल्लुकात रख सकता है। IMF इस्लाहात पर मुकम्मल अमल से ही पाकिस्तान की मुआशी हिकमत अमली कामयाब होगी। IMF पाकिस्तान में पायदार मुआशी इस्लाहात चाहता है।
मुल्क में नाजायज़ आईनी तरामीम की जा रही हैं, हुकूमत बस मुखालफिन के खिलाफ केसेस बना रही है। रहनुमा PTI असद कैसर कहते हैं कि आइन से रूगर्दानी पर मुआशरे तबाह हो जाते हैं। इस वक्त मुल्क में अमलन जंगल का कानून नाफिज है। 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ भरपूर आवाज़ उठाएंगे। सेनेटर अली जफर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुल्क में इंशाअल्लाह तहरीक चलेगी, खामोश रहना सिस्टम का साथ देने के बराबर है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तारीखी कार्गो मुआहिदा हो गया। PIA और बांग्लादेशी एयरलाइन के दरमियान मुआहिदे पर दस्तखत। तर्जुमान PIA के मुताबिक मुआहिदा 1 दिसंबर 2025 से नाफिजुल अमल होगा। मुआहिदे के तहत सऊदी शहरों जद्दा, मदीना और रियाज को ट्रांजिट गेटवेज के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। ये शराकत दारी इलाकाई तिजारत के लिए स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर कायम करेगी। टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स और ज़रूरी मसनूआत की तरसील में पेचीदगियाँ कम होंगी। पाकिस्तान की महाना IT बरामदात का नया रिकॉर्ड कायम। स्टेट बैंक के मुताबिक अक्टूबर में पाकिस्तान की IT की बरामदात 38 करोड़ 60 लाख डॉलर्स रही। अक्टूबर में IT की बरामदात सालाना बुनियादों पर 17% बढ़ी हैं। सितंबर में IT की बरामदात 36 करोड़ 60 लाख डॉलर्स थी। रवा माली साल के 4 माह IT बरामदात में सालाना 20% इजाफा हुआ। 4 माह में IT एक्सपोर्ट बढ़कर 1 अरब 44 करोड़ डॉलर हो गई। बरतानवी हुकूमत का पनाह गुज़ीनों के लिए नए मंसूबों का ऐलान। बरतानवी वज़ीर दाखिला ने पनाह गुज़ीनों के लिए नए कवानीन का बिल पेश कर दिया। बिल के मुताबिक गैर मुल्की मुजरिमों को जेल की सज़ा के पहले ही दिन मुल्क बदर किया जाएगा। असाइलम पर क़याम की मुद्दत 5 साल से कम करके 30 माह कर दी गई। बरतानिया में असाइलम पर मुस्तकिल रिहाइश के लिए 20 साल का इंतज़ार करना होगा। यूक्रेन और फ्रांस के दरमियान दिफाई मुआहिदा हो गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ज़ेलेंस्की और फ्रांसीसी सदर के दरमियान पेरिस में मुआहिदा तय पाया। मुआहिदे के तहत यूक्रेन फ्रांस से 100 लड़ाका तैयारे खरीदेगा। फ्रांस से दिफाई मुआहिदे के बाद यूक्रेनी सदर स्पेन जाएंगे। उधर रूस ने यूक्रेन के मजीद 3 इलाकों पर कब्जा कर लिया। यूक्रेन के लिए इमदादी सामान ले जाने वाली 2 ट्रेन पर हमले धमाकों में दोनों ट्रेन को मामूली नुकसान पहुंचा। हादसे के बाद यूक्रेनी हुकाम ने बाकी ट्रेन को रोक लिया। यूक्रेनी वज़ीर दिफा का कहना है हमलों की तहकीकात जारी है। भारतीय फ़ज़ाइया को एक बार फिर आलमी सतह पर जग हसाई का सामना। दुबई इंटरनेशनल एयर शो में भारतीय तैयारे का तेल लीक हो गया। भारतीय फ़ज़ाइया के अमले ने तैयारे के नीचे शॉपिंग बैग रख दिए। फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में रहमत की बरसात। मदीना मुनव्वरा के इलाके अल महद में शदीद यालाबारी भी हुई। सहराई और पहाड़ी इलाके ने बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। बारिश और बर्फबारी से मदीना और गिरदोनवाह में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। इटली को शदीद बारिश और तूफानी हवाओं का सामना। इटली में तूफान के बायस मुतादिद नदियों के किनारे टूट गए। पानी घरों में दाखिल, सड़कों पर पार्क गाड़ियां डूब गईं। तूफानी हवाओं ने ट्रेन को भी उल्टा करके रख दिया। मुतासर इलाकों से लोगों को कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने ट्रंप के गजा अमन मंसूबे की तौसीक करती। गजा में बैनुल अक़वामी अमन फोर्स तैनात करने की करारदाद मंजूर। करारदाद के हक में 14 वोट आए। रूस समेत 2 ममालिक ने वोट नहीं डाला। टोरंटो के सिटी हॉल के बाहर पहली बार फ़लस्तीनी परचम लहरा दिया गया। फ़लस्तीनियों के ऐलान आज़ादी की 37वीं सालगिरह पर टोरंटो में मुजाहिरा। फ़लस्तीन की आज़ादी का ऐलान फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने 15 नवंबर 1988 को अल जज़ायर में किया था। इराक में वज़ीर आज़म के इत्तेहाद ने नई पार्लियामेंट में अक्सरियती ब्लॉक बनाने का ऐलान कर दिया। इत्तेहाद ने
आम इंतखाबात में ऐवान की 329 नशिस्तों में से 148 हासिल की थीं।